भाई बहनों, इस अभिषेक के लिए आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इस संसार में क्या है? इस संसार में शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। कहीं ना कहीं भाई बहनों, हमारे अंदर ये चीजें रहती हैं। परमेश्वर सफलता और बढ़ोतरी के विरोध में नहीं है कि आप इस संसार में सफलता के पीछे भाग रहे हैं तो परमेश्वर आपके विरोध में है, या आप अपनी बढ़ोतरी के पीछे भाग रहे हैं तो परमेश्वर आपके विरोध में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई बहनों। परमेश्वर कह रहा है कि संसार में जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो आंखों की अभिलाषाएं हैं और जीविका का जो घमंड हमारे अंदर है, ये चीजें हमें परमेश्वर के अभिषेक को पाने में कभी भी मदद नहीं करेगी और ज्यादा करके वो रुकावट ही पैदा करेंगी और वो परमेश्वर के अभिषेक को नहीं पाने देंगी। इसलिए अगर आपके जीवन में परमेश्वर के अभिषेक के लिए वो चाहत नहीं है तो आप उसकी बुलाहट में और उसकी संगति में स्थिर नहीं रह पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 15 में कि संसार से जो प्रेम ना रखो और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है और उसकी वस्तुओं से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। और 16 पद में कहता है संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। हालेलुया। तो ये चीजें हमें लुभाती हैं संसार में भाई बहनों। और ये चीजें जब हम इन चीजों के पीछे, इन चीजों का जो ऐसा अट्रैक्शन हमारे अंदर में है जो हमेशा वो हमें लुभाता रहता है, परमेश्वर उसके विरोध में है और उसके लुभावने में हम फंसे चले जाते हैं, उस लुभावनेपन के विरोध में है। हालेलुया। हम भटकाए जा रहे हैं उन चीजों के प्रति और हमारे अंदर उन चीजों की कहीं ना कहीं लालसाएं हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उन चीजों को पाने की ख्वाहिश है। हालेलुया। क्या ख्वाहिश है? जीविका का घमंड, इसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, और हमारे शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, इसके प्रति हम भाग रहे हैं क्योंकि हम लालची आदमी हैं, हमारा मन लालच में लगा हुआ है। परमेश्वर इसके विरोध में है, बल्कि इसके विरोध में नहीं कि आप अपनी सफलता के पीछे भाग रहे हैं या अपनी बढ़ोतरी के पीछे भाग रहे हैं तो ये पाप है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो चाहता है कि आप संपन्न हो, आप धनवान बने, आपकी दरिद्रता दूर हो, आपके रोग दूर हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी इन चीजों के प्रति विरोध में नहीं है कि आपकी बढ़ोतरी हो या आपको सफलता मिले। परमेश्वर इस चीज के विरोध में है जो चीजें आपको लुभा रही हैं, जो पाप और बुराई की ओर ले जा रही हैं, जो पाप और बुराई की ओर इस तरह से भटका कर ले जा रही हैं कि आपके अंदर परमेश्वर के अभिषेक को पाने की जो चाहत है वो कम हो रही है और कम हो जाए, ताकि आप परमेश्वर की बुलाहट में और उसकी संगति में स्थिर ना रहें और आप टूट जाएं। वहीं पर आप अपने अभिषेक को पाने की यात्रा को खत्म कर दें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। संसार, परमेश्वर का वचन यही कह रहा है 1 यूहन्ना में 2:15 में कि संसार और उसकी वस्तुओं में से प्रेम मत रखो। हालेलुया। जब आपको यीशु से बढ़कर कोई भी चीज आपको यीशु से बढ़कर लुभा लेती है, यीशु से बढ़कर आपको खींच लेती है, यीशु से बढ़कर आपके जीवन में स्थान लेती है, तो फिर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा। और जब पिता का प्रेम ही आपके अंदर प्रकट नहीं हुआ तो फिर वो अभिषेक भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो धन परमेश्वर नहीं आपको दे रहा है वो धन किसी काम का नहीं है। हालेलुया। जो धन परमेश्वर की ओर से नहीं है वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आप संसार में की उन वस्तुओं के पीछे दौड़कर आपको धन भी मिल रहा हो, आपको सब कुछ मिल रहा हो, लेकिन वो किसी काम का आपके नहीं है, आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। जो प्रतिष्ठा परमेश्वर नहीं दे रहा वो भी किसी काम की नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
नीति वचन 10:22 में कहता है, धन यहोवा की ओर से मिलता है और वह उसमें कोई दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। तो जो धन, जो कामयाबी, जो सफलता परमेश्वर की ओर से होती है वो हमारे लाभ की है। तो कई बार हम अपने अभिषेक को पाने की चाहत में हम ये भूल जाते हैं कि हम ऐसे धन, ऐसी अभिलाषा तो नहीं रख रहे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो परमेश्वर नहीं दे रहा हमें। अगर वो परमेश्वर नहीं दे रहा तो फिर कौन दे रहा है? कई बार सोचते हैं लोग, मेरे पास तो इतना धन है, मुझे परमेश्वर ने कितनी सफलता दी है, अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो ये सब चीज़ें कैसे आती मेरे पास? वो अपने आप को प्रूफ करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई बहनों। जो कुछ परमेश्वर आपको इस पृथ्वी में दे सकता है वो आपको शैतान भी दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप अगर उसको दंडवत करेंगे तो वो आपको सब कुछ दे देगा। हालेलुया। तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे कि शैतान की आराधना करना चाहेंगे? क्या आप उसको दंडवत करना चाहेंगे? क्या आप उसको महिमा देना चाहेंगे? क्योंकि यीशु के पास शैतान आया तो उसने कहा, तू मुझे प्रणाम कर तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तो जो कुछ परमेश्वर आपको इस पृथ्वी में दे सकता है वो शैतान भी दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसको दंडवत करें। तो क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने पहले ही कहा कि जो चीज़ें परमेश्वर नहीं देता वे आपकी किसी भी काम की नहीं है, वे आपको सुरक्षा भी नहीं देंगी, वे आपको आनंद भी नहीं देंगी, बदले में बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ ऐसा जो आपको नाश कर दे, ऐसी चीजों में ले जाएंगे। हालेलुया। और आप अभिषेक तो क्या, परमेश्वर की संगति और परमेश्वर की बुलाहट को भी भूल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले नंबर मांग है अभिषेक की कि आप उसकी बुलाहट और उसकी संगति में स्थिर रहें, क्योंकि आप जब उसकी संगति और बुलाहट में रेगुलरली आप स्थिर रहेंगे तो ये चीजें आपको परिवर्तन होने में मदद करेंगी, आपको संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखने में मदद करेंगी और उसका लालच ना रखने में मदद करेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इस चीज के विरोध में है, जो बुराई, जो पाप आपको परमेश्वर के चरित्र से भटका कर और किसी अलग तरीके के चरित्र में जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उस चरित्र की ओर आप भागे जा रहे हैं। हालेलुया, भागे ना चले जाएं। इसलिए परमेश्वर का ये वचन कहता है, न संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेम मत रखो, प्रेम रखो तो यीशु से रखो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ऐसे में आप अपने अभिषेक को खो देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सिखा रहा है भाई बहनों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखा देगा। आज ही मैं विश्वास करता हूं भाई बहनों, क्योंकि ये अभिषेक की बात है ना, ये इतना अनॉइंटिंग विषय है कि सबके बस की बात नहीं है, और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना किया हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, लेकिन ये इतने हाई लेवल की बात है कि इसको समझाना मामूली मनुष्य के लिए बहुत ही असंभव है। हालेलुया, कैरी करना असंभव है। हालेलुया, परमेश्वर तो एक ऐसा परमेश्वर है कि उसको कैरी करना बहुत असंभव है। हालेलुया, उसके अभिषेक को, उसकी बुलाहट को कैरी करके चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालेलुया, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें पीछे रह गए हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं पाया सिवाय संघर्ष के। हालेलुया, ये एक ऐसा विषय है भाई बहनों जिससे आज हमारी सेवकाई जूझ रही है। हालेलुया, जिसकी कमी की वजह से आज हमारी सेवकाई ज्यादा आगे नहीं जा रही है, आज हम ज्यादा डेवलप नहीं हो रहे, हम ज्यादा लाभ नहीं पा रहे परमेश्वर से। यही वजह है क्योंकि हम उन बातों को नहीं पहचान रहे जो बातें हमें परमेश्वर की आशीषों से दूर ले जाती हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सच बताने जा रहा हूं जो आत्मा अभी मुझसे कह रहा है कि ये बात मैं आपको बताऊं। वो ये है भाइयों, कभी कभी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि मैं ये बात आपको बताऊं। ध्यान से सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हर दरवाजा शैतान बंद नहीं करता हमारी कामयाबी के लिए या हमारी अनॉइंटिंग के लिए। हम लोग सोचते हैं कि शैतान ने दरवाजा बंद कर रखा है। कभी कभी परमेश्वर खुद उस दरवाजे को बंद कर देता है।
हालेलुया। ताकि आप उसकी उस करुणा तक, उस अभिषेक तक ना पहुंचे। ऐसा क्यों? अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को परखता है जिनको ये पावरफुल अनॉइंटिंग देना चाहता है। हालेलुया। हर बार हमारे लिए शैतान ही दरवाजा बंद नहीं करता। कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों के लिए दरवाजा बंद करके रखा है। हालेलुया। क्योंकि अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है भाई बहनों, जैसे मान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी की एक प्रभावशाली अभिषेक आपको दे दी, और उसके बाद आपने क्या किया? आसानी से मिल गई। और आपने क्या किया? आपके जो शारीरिक स्वभाव, जो पाप का स्वभाव है, उसमें गुस्सा, नफरत, लालच, अभिलाषाएं, व्यभिचार, ये सब पहले से भरा हुआ है। और आपने उस भविष्यवाणी के वचन, वरदान को, भविष्यवाणी के अनॉइंटिंग को पा लिया और परमेश्वर ने आपको दे दिया। अब आपको गुस्सा आया और आपने बहुत सारे लोगों की मौत की भविष्यवाणी कर दी। तो कितने सारे लोग मरेंगे? क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक बहुत ही ज्यादा सीरियस विषय है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते कि अगर परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी का अभिषेक दे दिया और वो आपको आसानी से मिल जाए और आपके कैरेक्टर में कोई बदलाव ना हो, आप वैसे ही संसार से प्रेम रखते हो जैसे आप पहले रखते थे, उनकी वस्तुओं के पीछे ऐसे मोहित होकर भागते थे, वैसे ही आप अभी भी भाग रहे हैं, तो ये अनॉइंटिंग बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने खुद उस दरवाजे को उन लोगों के लिए बंद कर दिया है कि मैं ये अभिषेक उनको नहीं दे सकता, ये बहुत रिस्की हो जाता है। क्योंकि भाई बहनों, जब परमेश्वर अभिषेक करता है या कोई भविष्यवाणी के दान से या चंगाई के दान से या बहुत कुछ परमेश्वर देना चाहता है, उसकी अनॉइंटिंग जब आपको देता है, तो कहीं आपको गुस्सा आ गया, कहीं आप उस जगह में पेशेंस नहीं रख पाए और आपने किसी की मौत की भविष्यवाणी कर दी कि जा तेरा सत्यानाश हो। हमारा मुंह जिसकी बातें परमेश्वर जब अनॉइंटिंग देगा, हमें अभिषेक देगा, तो वो उसकी बातों को पूरा करेगा। लेकिन उसका सामर्थ्य पूरा होगा, उसका सामर्थ्य पूरा काम करेगा। लेकिन जब ये काम होगा तो क्या परमेश्वर इससे खुश होगा? क्या परमेश्वर ने आपको लोगों को मारने के लिए अभिषेक दिया है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कई बार हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी दुर्बलता की वजह से हम जो इतने अच्छे से लुभाए जाते हैं और हम पीछे पीछे शैतान के चले जाते हैं और शैतान को ही नमस्कार करते हैं और परमेश्वर के लिए, उस अनॉइंटिंग के लिए चाहत नहीं रखते हैं, उसकी बुलाहट में हम स्थिर नहीं रहते हैं। इसके वजह से हम अनॉइंटिंग नहीं पा पाते। हालेलुया, मैं सही बता रहा हूं। आप विश्वास करें, इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। हालेलुया। तो पहली डिमांड है यही कि आप उसकी बुलाहट में और उसकी संगति में स्थिर रहें। हालेलुया। स्थिर का मतलब अपने कैरेक्टर में भी आप स्थिर रहें, भटके ना उससे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है नया नियम में 1 यूहन्ना 2:15-16 में कि संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो, संसार से प्रेम मत रखो। हालेलुया। 16 पद में लिखा है, संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अगर इस पर मेरा मन लगा हुआ है तो कभी भी प्रभावशाली अनॉइंटिंग हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी। भाई बहनों, आपने देखा होगा आजकल हमारे जो बीच में जो सेवाएं हो रही हैं, आज परमेश्वर ने कुछ लोगों को छोटा छोटा अभिषेक दिया और वो आगे बढ़ गए, और वो जब आगे बढ़ गए तो उन्होंने परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए समय ही नहीं निकाला, फिर वे परमेश्वर को पूछ ही नहीं रहे। इसलिए उस अनॉइंटिंग का मिसयूज हो रहा है और इस वजह से परमेश्वर बहुत दुखी है। हालेलुया। परमेश्वर इस वजह से हर एक व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। हालेलुया। भाई बहनों, हम ही परमेश्वर को नहीं परखते, परमेश्वर हमें भी परखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप इस बात को समझें भाई बहनों। तो इसका मतलब ये है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने उपवास या कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। या फिर आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसीलिए परमेश्वर उस दरवाजे को खोल दे जो परमेश्वर ने बंद कर रखा है। हालेलुया। और वो आपको अनॉइंटिंग दे दे।
ताकि आप किसी भी व्यक्ति की मौत की भविष्यवाणी कर सकें जब भी आपको गुस्सा आए। हालेलुया। जब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, तब आप कुछ बुरा कह सके दूसरों के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने बंद कर दिया है ताकि आप ये ना कर सके। हालेलुया। इसीलिए हमारी जो संगति, हमारी जो बुलाहट में जो हम स्थिर रहते हैं, संगति में जो स्थिर रहते हैं, इससे हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है। पहले उसको संभालना सीखें। हालेलुया। पहले क्या सीखे? उसकी बुलाहट में और उसकी संगति में स्थिर रहने को संभालना सीखे, कैरी करना सीखे। ये बहुत हाई लेवल की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अभी तक मुझे अगुवाई किया आपको समझाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, कितने लोग ऐसा सोचते हैं, कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करने के लिए समय नहीं दे पा रहा हूं तो क्या हुआ, मैं बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं दे पा रहा हूं तो क्या हुआ। लेकिन उन्होंने अनॉइंटिंग को पाया है, उन्होंने वो अभिषेक को पाया है और वे काम कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास मुंह दिखाने के लिए उनके पास समय नहीं है। हालेलुया। और जब दान ऑफरिंग का समय आता है तो वो सोचते हैं कि मैं रुपया पैसा दे करके रफा दफा कर दूं। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ बीज बो दूं या परमेश्वर की सभा में कुछ दान दे दूं, इससे सब रफा दफा हो जाएगा। नहीं भाई बहनों, परमेश्वर कहेगा तू अपने इस धन को उठा और वापस चला जा और अपने धन को भी अपने साथ ले जा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तेरा हृदय है, ये धन नहीं। हालेलुया। मुझे तेरा पैसा नहीं, मुझे तेरा हृदय चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे ना आप, बात को समझ रहे ना भाई बहनों? परमेश्वर आपको आशीष देगा। मुझे तेरा धन नहीं, मुझे तेरा दिल चाहिए। परमेश्वर हमारे हृदय से रुचि रखता है भाई बहनों। हालेलुया। जानते हैं क्या चीज हमारे जीवन में प्रभावशाली ढंग से अभिषेक को लेकर आती है? क्या चीज हमारे जीवन में प्रभावशाली अभिषेक को, शक्तिशाली सामर्थ्य को लेकर आती है? हमारा पैसा नहीं है, हमारा पोजीशन नहीं है, हमारा वो घर नहीं जिसे हमने परमेश्वर के लिए समर्पित किया है। हालेलुया। वो चीज है हमारा दिल। हालेलुया। हमारा हृदय। हालेलुया। हमारा हृदय परमेश्वर चाहता है, अगर इस हृदय को हम अवेलेबल करें परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर प्रभावशाली ढंग से आपको सामर्थ्य से भरेगा, आपको अभिषेक से भरेगा, ताकि आप सामर्थ्य रूप से आप इस्तेमाल हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम नीति वचन 23:26 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी ओर अपना मन लगा और तेरी दृष्टि, हालेलुया, और तेरी दृष्टि मेरी ओर लगी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार में की वस्तुओं की ओर नहीं, संसार में नहीं, तेरी दृष्टि मेरी ओर लगी रहे। उस पोजीशन की ओर नहीं जहां से तू मिसयूज करेगा अनॉइंटिंग का, अभिषेक का। हालेलुया। या तू अपने आप को आगे रखेगा कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने इतनी बड़ी सामर्थ दी है, देखो मैं चंगा कर रहा हूं, देखो मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं। हालेलुया। उसने कहा, तू अपना मन मेरी ओर लगा, तेरी दृष्टि मेरी ओर लगी रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बहनों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। आप सोचिए, आप अगर उपवास और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका उपवास और आपका प्रार्थना का वैल्यू परमेश्वर दे, आपकी प्रार्थना और उपवास को वैल्यू दे, तो आपका हृदय सही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका हृदय सही होना चाहिए। अगर आपका हृदय सही है तो आपकी उपवास और प्रार्थनाओं को परमेश्वर वैल्यू देगा। अगर आप चाहते कि मेरे उपवास और प्रार्थना को परमेश्वर वैल्यू दे, परमेश्वर देखे, परमेश्वर की दृष्टि पड़े, तो आपका हृदय होना सही है। हालेलुया। हृदय होना सही होना जरूरी है, आपका हृदय सही होना जरूरी है। सच में ये इतना पावरफुल विषय है कि इसको मैं बहुत अपने में मेंटेन कर रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। ये बहुत ही हाई लेवल का विषय है। हालेलुया। भाई बहनों, यदि आप प्रभावशाली अभिषेक पाना चाहते हैं तो आप अपनी आराधना, प्रार्थना ऐसे हृदय से करें जैसे परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ऐसे करें जैसे परमेश्वर चाहता है, तब ये जो अनॉइंटिंग है परमेश्वर आपको देगा। कई प्रीचर्स लोग हैं जिनको छोटी छोटा अभिषेक परमेश्वर ने दिया और वे आगे बढ़ गए, परमेश्वर की तरफ पलट के ही नहीं देख रहे।
अब कौन है परमेश्वर? अब सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब उन्हें पावर मिल गया है। हालेलुया। अंत के समय में बहुत सारे लोग कहेंगे जब यीशु आएगा कि मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, मैंने तेरे नाम से चंगाइयां नहीं की, मैंने तेरे नाम से ये नहीं कहा, वो नहीं किया। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन मुझसे कब से टूटा हुआ है तुम याद करो। हालेलुया। तुम्हें जब मैंने छोटा सा अभिषेक दिया तभी तुम उस रिलेशन को तोड़कर ऐसे गए कि वापस ही नहीं आए मेरे पास। हालेलुया। भाई बहनों, जब आप ऐसी आराधना और प्रार्थना करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर आपके हृदय में इतनी करुणा भर देगा, इतना सामर्थ्य भर देगा, इतनी समझ भर देगा, आपको इतनी अनॉइंटिंग से भर देगा कि आप खुद कहने लगेंगे कि हे परमेश्वर, मैं कौन हूं जिससे तू इतना प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा कि तू मेरी रचना है। हालेलुया। असली रचना है। हालेलुया। तुझे मेरी रचना, जिस तरह से मैंने तुझे रचा है, तुझे उसी रचना में बनना होगा। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य उस रचना में बनता नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको अपने ओर दंडवत करने के लिए अट्रैक्शन दे रखा है। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को फेंक दिया है ताकि वो परमेश्वर के पास ना पहुंचे। आप उसके उपकारों के लिए इतने कृतज्ञ हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं कौन हूं परमेश्वर जिसको तू इतना आशीष दे रहा है, जिस पर तू इतनी दया कर रहा है। आपसे परमेश्वर कहेगा तू मेरी रचना है, मेरे हाथों की रचना, मेरे सामर्थी हाथों की रचना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा करें भाई बहनों। भाई बहनों, इसी को परमेश्वर के सामने टूटना कहते हैं। इसी को कहते हैं अपने आप को मारना। हालेलुया। अपने आप को मारना। अगर हम खुद की इच्छा पे ही चल रहे हैं, खुद के कामों को ही कर रहे हैं, तो इसको मारना नहीं कहते। हालेलुया। मरना नहीं कहते। अपने आप को मरना तब कहते हैं जब मेरी यीशु के अलावा और कोई इच्छा नहीं, चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे मेरे साथ कोई ना हो चाहे ना हो, लेकिन यीशु सर्वप्रथम रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस अभिषेक के लिए त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, जो आपका प्रेम परमेश्वर को दिखाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा है कि धन्य है दास जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। जब छोटी सी अनॉइंटिंग हमें मिलती है, मान लीजिए हमारे प्रचार में ऐसी सामर्थ्य निकली है कि लोग समझ पा रहे हैं, लोग अच्छी तरह महसूस कर पा रहे हैं, लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पा रहे हैं, तो ये आपकी अनॉइंटिंग है। हालेलुया। लेकिन इसी को पाने से सब कुछ मिल गया ऐसा कभी ना सोचें। आप सिर को उतना ही झुकाएं जितना परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा उठाए, उतना ही नीचा परमेश्वर के आगे अपना सिर झुकाएं। हालेलुया। इसी को बोलते हैं मेडिटेशन। हालेलुया। इसी को बोलते हैं फेलोशिप। हालेलुया। यीशु के पास 5-5 हजार लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन उसमें भी, उस वक्त में भी वो सुबह को प्रार्थना करने अलग जाता था, शाम को अलग जाता था, रात के पहर में अलग जाता था, वो भी पहाड़ों में, जंगलों में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि इतनी पावर होने के बावजूद भी उसका सिर जितना लोगों के सामने ऊंचा हो रहा था, उतना ही नीचा उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को किया। इसी को बोलते हैं अपने आप, अपना क्रूस उठाना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर बुला रहा है भाई बहनों, महान आशीष पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए। परमेश्वर रेडी है। परमेश्वर ने दरवाजा इसलिए बंद कर रखा है ताकि वो गलत आदमी के हाथ में अपना अभिषेक ना दे दे। हालेलुया। क्योंकि वो एक बार दे देगा तो सारे काम होंगे, लेकिन उसका मिसयूज हो जाएगा। आज जैसा आज की सेवकाइयों में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग का मिसयूज हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनी शिक्षा देने के लिए कहा है, किसी के बारे में बोलने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर सबको आशीष दे, और जो लोग मिसयूज कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनको आत्मा में, उनकी आत्मा में बात करें, आप इस काम को संभालें। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम यही है कि भाई बहनों, आप कैसे स्पिरिचुअली क्वालिफाइड हों। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम देखेंगे भाई बहनों, परमेश्वर भी हमें परखता है, तब अभिषेक देता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसीलिए मैं उन 3 बातों को अगले पार्ट में बताऊंगा। हालेलुया। मैं दूसरा भाग बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन हाँ, परमेश्वर हमको भी परखता है।
मलाकी 3 अध्याय का 10 पद में तो परमेश्वर ने कह दिया कि अपने सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना हो, और ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर खुद कहता है कि मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। लेकिन परमेश्वर जब खुद को परखने के लिए कहता है तो वो आपको भी परखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आज की मैं कैरी ही नहीं कर पा रहा इसको समझाने के लिए, इसलिए दूसरे भाग में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ये मैंने पहला भाग, ये मैंने इतना तक बताया, ये भाग पहला भाग हो गया, और दूसरे भाग में बताऊंगा वो 3 बातें। परमेश्वर आपको आशीष दे। और भाई बहनों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और इस सारी शिक्षा को आप नोटबुक में जरूर लिख लें, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं। इसको लिख लें, जो शब्द आप सुन रहे हैं उसको भी लिख लें, ताकि वो आपके दिमाग से ना हटने पाए। भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप हमारे सेवकाई में, इस सेवकाई में कुछ भेंट देना चाहते हैं तो हम आपकी भेंट का स्वागत करते हैं, ताकि हमारे इस वीडियो की सेवकाई में जनरल सपोर्ट मिल सके, ताकि हम और भी अच्छे टॉपिक पर लेकर वीडियो बना सकें और हम इस सेवा को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए अगर आपके हृदय में परमेश्वर ने अगर बात किया है, भाई बहनों, ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए जो परमेश्वर ने नहीं दिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपको बोला है कि देने के लिए, तो आप जरूर दें। हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे नंबर भी है, गूगल पे भी कर सकते हैं, और हमारे बैंक डिटेल भी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको ब्लेस करे। सबों को जय मसीह की।